ट्विन फ्लेम और डिवाइन रिलेशंस, इन तीनों रिलेशंस में क्या अंतर है और कौन है अल्टीमेट रिलेशंस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वो सबके लिए, आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल होने वाला है। फिर आप चाहे ट्विन फ्लेम हों या नहीं, क्योंकि जो लोग किसी को अपना मानते हैं, कार्मिक नहीं तो वो कम से कम सोलमेट तो हैं ही। कार्मिक रिलेशन सबसे वर्स्ट रिलेशन है जहाँ लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन ही समझते हैं। ना तो भाव मिलते हैं, ना विचार। टकराव के साथ, घृणा के साथ ये रिश्ता तब तक चलता रहता है जब तक इनसे कर्मा एक जन्म के कट नहीं जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक जन्म के बाद पीछा छूट जाएगा। आखिर ये पिछले जन्म में भी तो कार्मिक थे आपके, तभी तो पुराना हिसाब किताब निपटा रहे हैं आपसे या आप इनसे। इनसे छूटने का एक ही उपाय है, इन्हें माफ़ करें, इनसे दूरी बनाएं, इन्हें इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। किसी भी तरह की अच्छी बुरी मेमोरी जो भी इनके साथ है उसे ब्लैक होल में डालें और निकल लें। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल या बरमूडा ट्रायंगल ये वो स्थान है जहाँ एक बार जो चीज़ या व्यक्ति कुछ भी चला गया तो वापस नहीं आता है। ये तो 3D वर्ल्ड में होते हैं, पर आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहें इम्पोर्टेंस दें, जिसे चाहें उसे इग्नोर कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारा ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन हजारों जन्मों से अच्छी बुरी यादों को समेटे हुए है। ये हम पर ही निर्भर है कि हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जिसे भी देंगे वो प्रभावी होगा, फिर वो कोई भी हो, चाहे सोलमेट हो या कार्मिक। तो उनको ही अपने प्रीसियस माइंड में स्पेस दें, अपने हार्ट में स्पेस दें या इम्पॉर्टेंस दें जो इसके काबिल हैं। जो नहीं हैं उन्हें दूर से नमस्कार करें, उनसे सभी अकाउंट क्लोज कर लें। आइए अब हम जानते हैं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशंस में क्या अंतर है। जैसे कि ट्विन फ्लेम सोसाइटी ट्विन फ्लेम को एक आत्मा के दो टुकड़े मानती है, पर हमने आपको बताया कि आत्मा या एनर्जी या चेतना इस संपूर्ण जगत की एक ही है जो परम चेतना है। सभी लोग या सभी जीवधारी, सभी जीवात्माएं उस परम चेतना का प्रतिबिंब हैं। इस तरह डिवीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर संसार में जो लोग एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं तो वहाँ बस दो लोगों के चक्रों की पोजीशन लगभग एक जैसी है, इसीलिए आकर्षण का अनुभव होता है, फील होता है। यानी इस रिलेशन में एनर्जी में अट्रैक्शन फील होता है। बाकी लोग जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिनसे बात करना हमें अच्छा लगता है, जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वहाँ भले ही चक्रों की पोजीशन समान नहीं है, एनर्जी का अट्रैक्शन उस तरह से बिल्कुल भी फील नहीं होता है जैसे ट्विन फ्लेम रिलेशंस में होता है। पर वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा लगते हैं। हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना करने से भी घबराते हैं। यहाँ माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, पति, बेटा बेटी कोई भी हो सकते हैं या ये सभी लोग हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम तो एक ही होता है ज़्यादातर, पर सोलमेट तो कई होते हैं। कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम भी 2, 3, 4 होते हैं। पर ट्विन फ्लेम रिलेशंस में हम एनर्जी को फील करते हैं, जबकि सोलमेट रिलेशंस में एनर्जी को तो नहीं फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लगते हैं, खास लगते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा तो सोल कनेक्शन है, दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है। सोल लेवल पर हमें कनेक्शन फील होता है, यहाँ हम आत्मा को फील करते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशन एनर्जी बेस है, एनर्जी टकराती है, बहुत से चेंजेस होने लगते हैं हमारे एनर्जी लेवल में, जो एक तरह कुंडलनी जागने का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, जिससे बहुत ही अनजाने एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं चेतना को, लोगों की चेतना को। इसीलिए अक्सर ट्विन फ्लेम पार्टनर दूर चले जाते हैं। ये रिलेशंस आपको जगाने के लिए ही है। ये रिलेशन फैमिली या सोशल टाइप बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी की मैरिज हो भी जाती है, पर ज़्यादातर एनर्जी में चेंजेस होने के कारण ही इस रिलेशन से भागते रहते हैं। जबकि सोलमेट कनेक्शंस एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रिश्ता है जहां एनर्जी का अनुभव तो वैसे नहीं होता है, उस तरह से नहीं होता है, पर प्रेम, अपनेपन का भरपूर अनुभव होता है। ये
फैमिली टाइप, सोशल टाइप रिलेशन है। यहाँ मैरिज भी सफल होती है और फैमिली भी अच्छी रहती है। इस तरह ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही रिलेशंस कहें या कनेक्शन बहुत ही प्यारे हैं और अच्छे हैं। अब तीसरा डिवाइन रिलेशन। वैसे तो बहुत सारे संत महात्मा हैं जिन्होंने ईश्वर को अपना माता पिता सखा इत्यादि बनाकर एक रिलेशन डिवाइन से बनाया है और ज़्यादातर लोग इस रिलेशंस में रहना पसंद करते हैं। ये रिलेशन मन को, आत्मा को सुकून भी देता है, शक्ति भी देता है। जैसे कुछ लोग बाल गोपाल की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम भगवान को अपना बेटा समझते हैं। पर इस पर एक महात्मा जी के विचार हमें बड़े अच्छे लगते हैं कि उन्होंने कहा भगवान को पिता बनाओ, माता बनाओ, पति बनाओ, पर बेटा बेटी नहीं, क्योंकि पिता माता या पति बनाया तो वो हर समय आपकी केयर करेंगे, पर आपने उनको बेटी या बेटा बना लिया तो आपको हर समय उनकी केयर करनी पड़ेगी, जो इतना भी आसान नहीं है। इसलिए वो रिलेशन बनाओ जहां आप निश्चिंत रहो कि वो हर समय मेरे लिए हैं। ऐसा ही रिलेशन मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से बनाया। वो यही कहती थी कि श्री कृष्ण उनके पति हैं। ये रिलेशन डिवाइन से प्रेम और समर्पण का है और मीराबाई ने ईश्वर के लिए सभी संबंधों को त्याग दिया। न उनको किसी सोलमेट में अट्रैक्शन था, न ट्विन फ्लेम में। उन्होंने ईश्वर को ही अपना ट्विन फ्लेम बना लिया। वास्तव में ईश्वर ही सबके ट्विन फ्लेम हैं। सांसारिक ट्विन फ्लेम सिर्फ इल्यूज़न है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर चेतना शिव शक्ति या राधा कृष्ण का ही संयुक्त रूप है। इसका मतलब यही है कि मीराबाई ने स्वयं की चेतना से ही या स्वयं में स्थित परमात्मा से रिलेशन बनाया है। ये सर्वोत्तम रिलेशन है। स्वयं से ज़्यादा ना तो कोई किसी को प्रेम कर सकता है, ना चाह सकता है। मीरा प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी, इसी तरह के उपनाम मीराबाई को समाज में मिले हैं। तो सबसे अच्छा रिलेशन तो डिवाइन से ही है। अब सोलमेट, ट्विन फ्लेम और डिवाइन, इन तीनों रिलेशन में अंतर क्या है? यही कि सोलमेट दिखते भी हैं, मिलते भी हैं, पर एनर्जी के लेवल पर नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में। ट्विन फ्लेम फिजिकल वर्ल्ड में मिलते भी हैं, दिखते भी हैं, पर 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से सोलमेट की तरह कभी नहीं मिल पाते हैं। बस एनर्जी लेवल पर ये मिल जाते हैं। अगर इनर वर्क ठीक ठीक कर लिया तो ये रिलेशन पूरी तरह से एनर्जी का रिलेशन है। और जो डिवाइन रिलेशन है ये सबसे अलग है। ये ना तो फिजिकल वर्ल्ड में दिखता है ना मिलता है, बस सोल लेवल या एनर्जी के लेवल पर ये पूरी तरह से मिल सकता है। यदि इनर वर्क मीराबाई की तरह कर लिया, प्रेम और समर्पण कर लिया। ये 3D का रिलेशन ही नहीं है, पर 3D की दुनिया में ये रिलेशन आपकी चेतना में ही है। इसलिए 3D में रहते हुए भी हर क्षण आपके साथ रहता है। कभी एक पल की भी दूरी नहीं होती है। इसमें ना तो सोल लेवल पर ना एनर्जी लेवल पर, बस आत्म साधना की आवश्यकता है। और जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को मान लिया, अपनी सारी जिम्मेदारी उस प्रभु को सौंप दी, फिर वो मीरा हूँ या कबीर हूँ, संत सूरदास हूँ या संत हरिदास, उनकी तरह हमेशा ईश्वर में लीन रहते हैं। वो सदैव प्रेम रस का पान करते रहते हैं। ये सबसे बेस्ट या उत्तम रिलेशन है। चूँकि पहले ही बताया है कि अपनी ही चेतना परमात्मा का प्रतिबिंब है। हर चेतना में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, देवी शक्ति और भगवान शिव की एनर्जी है। अपना ही शक्ति तत्व शिव तत्व को पाने के लिए, अपना ही शक्ति तत्व शिव तत्व को पाने के लिए बेचैन रहता है। जो इस सत्य तक पहुंच जाता है और जान जाता है कि जिस डिवाइन को हम बाहर खोज रहे थे वो तो हमारे ही अंदर है, या कह सकते हैं कि वो डिवाइन कोई और नहीं, हम ही हैं। हम स्वयं को ही सालों से खोज रहे थे और सोचते थे कि कभी तो प्रभु आएंगे, वो दर्शन देंगे, पर जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि वो हमारे अंदर ही स्थित हैं, जो हर पल हमारे साथ हैं, हमेशा हमेशा हमसे कभी दूर होते ही नहीं हैं और हमेशा हमसे बातें भी करते हैं, सही गलत अच्छे बुरे का ज्ञान भी देते हैं। और वो हम ही हैं, कोई और है ही नहीं। जिस डिवाइन को हम माता पिता भाई पति जो भी समझ रहे थे वो हम ही हैं। तो अल्टीमेट रिलेशन तो डिवाइन रिलेशन ही है, पर अल्टीमेट ट्रुथ
इस रिलेशंस का ये भी है कि वो पति, पिता, माता, भाई, जो भी हम परमात्मा के रूप में ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं, क्योंकि ये ही सच है। समस्त जगत की चेतना एक ही है, कई चेतनाएं तो हैं ही नहीं। केवल माया के जगत में आकर हम अपना सत्य भूल गए हैं। हम में और परमात्मा में एक ही मेजर डिफरेंस है कि वो ये सत्य जानते हैं कि एक मेरे सिवा, एक मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है श्रीमद् भगवद गीता में, एकोहम द्वितीयो नास्ति, कि एक मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है भी नहीं। यही सत्य है। जीवात्मा माया में पड़कर अपने सत्य भूल जाती है, अन्यथा वो भी परमात्मा ही है। बस परमात्मा और जीवात्मा में एक ही अंतर है। परमात्मा माया से परे हैं और जीवात्मा माया के अधीन। परमात्मा को सत्य पता है कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, पर जीवात्माएं माया के अधीन होकर कई चेतनाएं समझती हैं, जिन्हें सोल, आत्मा या रूह कहती हैं, और फिर आपस में कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का खेल खेलती हैं। पर अल्टीमेट ट्रुथ या परम सत्य यही है कि यहाँ हर जीवात्मा साक्षात परमात्मा ही है। हरिओम।